यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। क्या बात है जनाब, असमारा को बहुत घूर घूर कर देख रहे, कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया? क्या पागलों वाली बात कर रही हो तुम? प्यार में इंसान पागल ही हो जाता है, जो तुम कर रहे हो। आहिस्ता बात करो, कोई सुन लेगा। अरे सुनता है तो सुन ले, देवर भाभी का प्यार होता ही ऐसा है। तुम देवर भाभी के प्यार की बात कर रही हो? हाँ, पर तुम क्या समझे? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अगर ना जाऊं तो मैं चला जाता हूँ। क्या बात है भाजी? कुछ नहीं बेटा, मैं ये सोच रहा था कि ये निकत और सलीना हवेली में क्यों आई है। क्यों आई है? आयशा बेटी, ये दोनों चालाक हैं और लालची भी। निकत तो चाहती है कि उसकी बेटी सलीना की शादी अम्मार से हो जाए। क्या? हाँ, वो यही चाहती है कि दोनों भाई लड़ें झगड़ें और अलग हो जाएं, ताकि जायदाद पर वो कब्जा कर ले। अच्छा? आयशा बेटी, निकत की नीयत ठीक नहीं है। वो अपनी बेटी को जानबूझकर अम्मार के सामने लाती है, कसम खुदा का, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि असमारा की और अम्मार की शादी तय हो चुकी है। अब्बा जी, आप फिर उनकी बातें लेके बैठ गए हैं। आप जब भी आते हैं हवेली की बातें करते हैं। आपने कभी मेरे बारे में नहीं पूछा कि आयशा तुम घर में सारा दिन क्या करती हो? आपके बगैर सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। माफी चाहता हूँ बेटी। बाबा, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे माफी मांगे। आज सिर्फ हम अपनी बातें करेंगे। अच्छा ये बता, आज सारा दिन मेरी बेटी ने क्या क्या किया? अब्बा जी, आप भी बहुत बोले हैं। हाँ, याद आया, फूफू का आज सिरगोदे से फोन आया है। अच्छा, कैसी है सुबैदा? वो ठीक है, और वो बोल रही थी अगले हफ्ते आ रही हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद भी चाहता था कि जुबैदा यहाँ पर आए तो मैं उससे तेरे बारे में बात करूँ। क्या मेरी बात? अब्बा जी, आप फूफू से मेरी शिकायत करेंगे? अरे नहीं बेटी, बेटियां अमानत होती हैं और जितनी जल्दी अमानत लौटा दी जाए अच्छा होता है। अब्बा जी, ये क्या बात हुई? उस दिन तो आप कह रहे थे बेटियां रहमत होती हैं, और आज अचानक कैसे अमानत हो गई हैं? आयशा पुत्र, बेटियां रहमत बनकर ही घर में आती हैं और अमानत समझकर दूसरों के सुपुर्द कर दी जाती हैं। मेरा ख्याल है कि नुमान की अच्छी नौकरी का बंदोबस्त हो गया सऊदी अरब में, तभी उसने माँ को फोन किया होगा, है? और इसीलिए उसने आपको फोन किया है। अब तो मैं बात करके छोड़ूंगा। अब्बा जी, छोड़े इस बात को, मुझे नींद आ रही, मैं जा रही हूँ। शर्मा गई। वाह, ये बेटियां भी क्या चीज होती हैं। ब्याह तो फिर बहुत याद आती है, बहुत याद आती है।
मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बार बार असमारा का ख्याल क्यों आ रहा है? शायद उसकी शादी हो रही है। नहीं, फिर भी ऐसे अचानक असमारा के लिए पहले कभी असमारा के बारे में सोचा भी नहीं। आखिर मैं उसके बारे में सोच ही क्यों रहा हूं? मामा, ये क्या कर रही हैं आप? चुप करो तुम। ये सारे कपड़े अलमारी से बाहर क्यों निकाले? फौरन सारे कपड़े पैक करो मेरे साथ। आई समझ? पर क्यों? मैं हार गई हूँ बेटा, और हारने के बाद मैदान में रुकने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब है? मतलब ये कि हम वापस घर जा रहे हैं। पर मामा, कल शादी है और हम तुम पैक करोगी या मैं खुद पैक कर लूं? अरे निगत, ये सब क्या? कपड़े हैं आपा। वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर ये सारे क्यों निकाले हैं? मुझे कुछ नहीं पता, हम लोग वापस घर जा रहे हैं बस। क्या जा रहे हैं? मगर क्यों? तुम तो ऐसे कर रही हो आपा जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अरे हम अब यहाँ रह के करेंगे भी क्या? अमार की शादी तुम असमारा से कर तो रही हो। निगत, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मैं बहुत मजबूर हूँ। हम लोग वापस घर जा रहे हैं। तुम नहीं जा रही हो निगत। अगर मेरे ससुराल वालों ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? कुछ भी कह देना, कुछ भी। देखो निगत, बचपना छोड़ दो, अकल से काम लो। तुम कहीं नहीं जा रही हो। सलीना, ये सब कपड़े उठाओ और वापस अलमारी में रखो। जी खाला। और हाँ, 2 मिनट में तैयार होकर तुम दोनों नीचे आ जाओ। सब मेहमान आ चुके हैं। रुको, सारे कपड़े अंदर रखो। जो मिल रही है, लेकिन मेरा नाम भी निगत है। देखती हूँ कितने दिन खुश रहती है। क्या हुआ बल्कि तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? तुम तो बेटी की माँ हो, तुम्हें सबसे पहले तैयार होना चाहिए था। सब मेहमान आ चुके हैं और तुम्हारा पूछ रहे हैं। चलो जल्दी से आ जाओ। अरे मैं जानता हूँ, हर माँ अपनी बेटी को जब रुखसत करती है तो ऐसे ही दुखी होती है। मैं भी तो बाप हूँ, पर मैं ज्यादा रंजीदा इसलिए नहीं हूं कि हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने इसी घर में रहेगी। बल्कि प्लीज, अब क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बिल्किस, मैं जा रहा हूं। सब लोग आ चुके हैं और तुम्हारा पूछ रहे हैं। प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ, प्लीज। तुम अपने बारे में जरूरत से ज्यादा ही खुशगवार है। तुम्हारा ये अदा हमको पसंद आया, इसीलिए हम तुमको 20 लाख रुपया देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जो पैसा देना जानता है वो लेना भी जानता है।
बेफिक्र हो जाएं बिल्लू भाई, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। बिल्लू भाई। राशिद, तुमको कुछ कहने का जरूरत नहीं है, अब मैं जाने और कामरान जाने। बिल्लू भाई मुझ पर यकीन करने का शुक्रिया। यकीन नहीं कामरान, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे मालूम नहीं तुम इस पैसे से क्या करेगा, लेकिन एक बात मैं जानता है कि तुम्हारा ये जोश और वलवला तुम्हें बहुत ऊपर लेकर जाएगा। बिल्लू भाई मैं आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगा। ओके, मैं वेट करेगा। शाहजी। जी बिल्लू भाई। ये इनको अंदर लेके जाओ, 20 लाख रुपया गिन के दे दो। ओके बिल्लू भाई। थैंक यू बिल्लू भाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एक बात याद रखना कामरान, ये लाइफ आगे बढ़ने का नाम है। पीछे जितना बड़ा भी तूफान हो, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। नहीं देखूंगा बिल्लू भाई। आओ जी। लड़के की आंखों में बहुत चमक है, हमको पसंद आया। लगता है आज फिर निकल गया। मुझ में क्या कमी है? कामरान मुझे पसंद क्यों नहीं करता? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? कौन कहता है कि तुम खूबसूरत नहीं हो? हाय ला, तुम? दिल की बात कहने में थोड़ी देर तो लगी है रज्जू। सच तो ये है कि मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ। क्या? सच? हाँ। तो फिर तुमने कभी कहा क्यों नहीं कामरान? बस कभी हिम्मत ही नहीं हुई। झूठ। लड़के कब से इतना शर्माने लगे? हाँ ना, मशरकी लड़का हूँ। रज्जू, जी हाला। तू यहाँ कामी के कमरे में क्या कर रही है? वो मैंने सोचा मैं कामरान के कमरे की सफाई कर दूं। तुझे कितनी बार कहा है कामरान के कमरे की सफाई की फिक्र ना किया कर। अरे मैं हूं ना, मैं खुद कर लेती हूँ। चल शाबाश तो अपने घर। पकली ना होता। शायद रशीदा बहन ठीक कहती है, रज्जो कामी को पसंद करती है। मुझे रज्जो और कामी के बारे में सोचना चाहिए। है जा रहा मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिक